नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है और कई कंपनियों ने उसके पूरे होने का दावा भी कर दिया है। इस बीच हम लगातार समाचारों में देखते आए हैं कि इन वैक्सीन कंपनियों के इन फेजेस के ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। इसे देखकर हम सभी के मन में एक सवाल जरूर आता है कि जो लोग वैक्सीन के ट्रायल में जुड़ते हैं, क्या उन्हें ये डर नहीं रहता कि अगर वैक्सीन का कोई अलग परिणाम हुआ तो उनका क्या होगा। फिर हमें ये भी ख्याल आता है कि शायद वैक्सीन ट्रायल में जुड़े लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलते होंगे, इसलिए शायद वो वैक्सीन के ट्रायल के लिए सहमत होंगे। तो दोस्तों, आपके मन में उठने वाले इन्हीं प्रश्नों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स फैक्ट एक्सप्लोर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि ह्यूमन ट्रायल होता कैसे है, इसके नियम क्या होते हैं और किसी वैक्सीन के बनने से लेकर आखिर में हमारे और आपके हाथों में आने के बीच तक में कितना कुछ होता है। लेकिन पहले ये जानना होगा कि ह्यूमन ट्रायल से पहले की कहानी क्या होती है। मान लीजिए आप एक कार कंपनी के मालिक हैं और आपने एक नई डिज़ाइन की कार बनाई। अब आप कार को बेचना चाहेंगे, लेकिन बेचने के पहले कार की सेफ्टी जांचना चाहेंगे। उसमें जो एडिशनल फीचर्स डाले हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करेंगे और किसी को टेस्ट ड्राइव के लिए देंगे। लेकिन इसके पहले कंपनी में ही उसकी अच्छी तरह से जांच करेंगे। वैक्सीन की भी कहानी ऐसी ही है। लैब में बना तो ली, लेकिन इंसानों पर जांचने के पहले जानवरों जैसे चूहों और बंदरों पर इसकी जांच करते हैं, क्योंकि बंदरों के जो जीन होते हैं वो इंसानों के बहुत करीब होते हैं। बंदरों में अगर कोई वैक्सीन सही काम कर दिया तो फिर हमारा नंबर आता है। दोस्तों, ह्यूमन ट्रायल्स के फेजेस होते हैं। फेज़ 1 की बात करें तो इसमें 5 से 10 लोग हिस्सा लेते हैं। उन्हें वैक्सीन की एक निश्चित मात्रा लगाई जाती है। फेज़ 2 में 100 से 1000 लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन इन पर पहले फेज़ वाले लोगों जैसा रिस्क नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये फेज़ 1 में साफ हो जाता है। उसी प्रकार फेज़ 3 के ट्रायल में रिस्क बेहद कम होने की वजहों से ट्रायल के लिए हजारों की तादाद में लोग भाग लेते हैं। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि कैसे होता है टेस्ट सब्जेक्ट यानी पार्टिसिपेंट्स का चुनाव। पहले और दूसरे चरण यानी फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल के लिए लोगों की भर्ती की जाती है। विज्ञान की भाषा में इन्हें टेस्ट सब्जेक्ट भी कहा जाता है और आमतौर पर इन्हें वॉलंटियर्स कहते हैं। और दोस्तों, यही हमारे सवाल का जवाब भी है। ये वॉलंटियर्स स्वयं सेवक के रूप में आए होते हैं। वॉलंटियर्स को बताया जाता है कि अगर आप इस ट्रायल में हिस्सा लेंगे तो मानव जाति की बेहतरी के लिए आप योगदान करेंगे। वॉलंटियर्स जिन्होंने ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए हामी भर दी तो उनका हेल्थ चेकअप कराया जाता है। इस बात की तस्दीक की जाती है कि वो एकदम निरोग हैं और उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे इस वैक्सीन से उन्हें कोई दिक्कत हो सकती है। फिट निकले तो उनसे एक करारनामे पर दस्तखत लिया जाता है। ये एग्रीमेंट वॉलंटियर्स और वैक्सीन बनाने वाली संस्था के बीच होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU के डॉक्टर बताते हैं कि इस करारनामे में लिखा होता है कि ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स खुद को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेगा, और ये भी कि वो अपने मर्जी से इसमें हिस्सा ले रहा है। और भी दूसरी शर्तें लिखी होती हैं जिनसे वैक्सीन के ट्रायल में पास होने की संभावना को बढ़ावा मिले। दोस्तों, अगर आपको कभी भी ये लगा हो कि वॉलंटियर्स को अच्छा खासा पैसा दिया जाता है तो आप गलत सोच रहे हैं। वॉलंटियर्स को इस तरह के ट्रायल्स के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। जो भी कंपनी इस तरह के ट्रायल्स को स्पॉन्सर करती है वो वॉलंटियर्स की सुरक्षा का ध्यान रखती है और किसी भी तरह के अनहोनी में परिवार के साथ खड़ी रहती है। दोस्तों, कई देशों में इन वॉलंटियर्स का इंश्योरेंस यानी बीमा कराया जाता है और उन्हें एक निश्चित धनराशि भी दी जाती है ताकि इस ट्रायल में उन्हें अगर कुछ हो जाए तो घर वालों को मुआवजा मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे जुड़ते हैं वॉलंटियर्स यानी कि टेस्ट सब्जेक्ट्स। दोस्तों, आई होप आपको ये छोटी सी सीरीज़ इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो जल्द ही मिलेंगे अगली इंटरेस्टिंग और मेस्मराइजिंग सीरीज़ के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।